भारत ने 9-10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की एयर डिफेंस को पंगु बनाने के लिए लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। वो ब्रह्मोस मिसाइलें जो भारत की शान है और दुश्मन उससे कांपते हैं। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई से असीम मुनीर की पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया था। शहबाज शरीफ को पसीने आ गए थे, क्योंकि इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए। इंडियन आर्मी ने इसके सबूत भी दिए हैं। भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के रडारों को उकसाने और चकमा देने के लिए पायलट रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस पूरे ऑपरेशन को सेना ने कैसे अंजाम दिया, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कैसे ड्रोन मारता रहा और भारत की शान ब्रह्मोस ने कमाल कर दिखाया। दरअसल पाकिस्तान ने 7-8 मई की रात को भारत में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की थी। इसी के जवाब में भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, और जवाब ऐसा जिससे पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, सीज फायर की मांग करने लगा। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की सलाह पर ब्रह्मोस मिसाइल को इस मिशन में मुख्य हथियार के रूप में चुना गया। आपको बताते कि आखिर रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कि आखिर भारतीय इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी रडारों और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करने के लिए पहले बिना पायलट वाले विमानों का इस्तेमाल किया। एक बार जब पाकिस्तानी रडार और एयर डिफेंस एक्टिव हो गए तो भारत ने उन्हें हारोप कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट करके तबाह कर दिया। इस कदम के साथ ही ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके आगे के मिसाइल हमलों का रास्ता साफ हो गया। इन मिसाइलों को ले जाने वाले फाइटर जेट्स ने भारत के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के अलग अलग ठिकानों से उड़ान भरी। इन हमलों में भारत ने पाकिस्तान के सिंध में एक हैंगर समेत महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि इन सटीक हमलों में पाकिस्तान ने अपने कई UAV और एक एयर सर्विलांस प्लेन के अलावा कई महत्वपूर्ण उपकरण खो दिए। भारत की ओर से ये हमले इतने जोरदार और सटीक थे कि पाकिस्तानी वायुसेना को नुकसान के कारण अपने विमानों को पीछे के ठिकानों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये ऑपरेशन चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान की देखरेख में हुआ। NSA अजीत डोभाल की सलाह पर ब्रह्मोस मिसाइल को मुख्य हथियार के रूप में चुना गया था। ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का एक मजबूत संकेत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरस्पेस सुविधा के हालिया उद्घाटन के दौरान इन हमलों में ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपने ब्रह्मोस की कार्रवाई नहीं देखी तो पाकिस्तान के लोगों से पूछें। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा, और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा, और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। वहीं ब्रह्मोस की खासियत की बात करें तो ये एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ये अपनी स्पीड और सटीकता के लिए जानी जाती है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। ये लगभग मैक 3 की गति यानी ध्वनि की स्पीड से 3 गुना के ज्यादा से आसपास रहती है, और पूर्ण सटीकता के साथ 290 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को बर्बाद कर सकती है। इसकी 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम, स्टील्थ फीचर्स और एडवांस गाइडेड टेक्नोलॉजीज इसका पता लगाने और उसे रोकने में बहुत मुश्किल बना देती। ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोग्राम तक पारंपरिक
वॉरहेड ले जा सकती और मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर 15 किलोमीटर तक ऊंची या 10 मीटर तक नीची उड़ान भर सकती। फिलहाल भारत की मार से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और धीरे धीरे उसके हाथ से बलूचिस्तान भी फिसल रहा है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान अपने आप को तबाह होने से कैसे बचाता है। NBT ऑनलाइन के लिए अंजन कुमार की रिपोर्ट।